अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम व फजल फरमाए और हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, आमीन। आज बरोज़ जुमा 4 अप्रैल, लेकिन स्क्रैप की मार्केट नहीं खुल सकी है। पीर वाले दिन से स्क्रैप के गोदाम खुलेंगे। आज मैं सुबह गया था, राउंड लगा के आया तो मार्केट में कोई भी नहीं था, सन्नाटा था। इसी वजह से वापस आ गया। तो काम की नौयत जो है वो पीर से ही सूरत हाल वाज़ेह होगी। बिजली के रेट कम हो गए हैं, इसका क्या फ़र्क पड़ता है। और कॉपर की इंटरनेशनल मार्केट काफ़ी सारी डाउन हो गई है। तो कल, आज जुम्मा है, आज अक्सर तांबे पित्तल वाले गोदाम बंद होंगे। कल जो लोग खोलेंगे तो कल फिर रेटों का भी मालूमात आ जाएगी। लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि रेट अब काफ़ी नीचे खुलेंगे। तो LME ऊपर नीचे हो रही है, तकरीबन 9,800 थी, अब 9,200 पे आ गई है। तो इससे फ़र्क तो आएगा। ये इंटरनेशनल सतह पे जो ये माशी जंग जारी है, इसमें अमेरिका ने कुछ पाबंदियां वगैरह लगाई हैं, कुछ टैरिफ आयद किया है। उस वजह से मार्केट में काफ़ी सारा उतार चढ़ाव होगा, डिस्टर्ब होगी। कुछ दिनों बाद जाके सेटलमेंट हो सकेगी कि कौन सा रेट कहाँ जाता है। गोल्ड के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और कॉपर के रेट तकरीबन 800 नीचे आए हैं। 9,800 पे थी LME, अब 9,200 पे है रात के। अब देखें आज या कल फिर मज़ीद बढ़ते हैं या कम होते हैं। पाकिस्तान में फ़र्क थोड़ा लेट आता है, लेकिन उम्मीद यही है कि कल जो लोग गोदाम खोलेंगे 2400 रुपये की ख़रीदारी करेंगे, 2380 से 2400 रुपये, क्योंकि रेट कम हो चुके हैं इंटरनेशनल मार्केट में। तो 2400 रुपये की एवरेज में ख़रीदारी हो सकता है, हो 1600 पीतल और 550 रुपये नरम और कड़क सिल्वर। बैटरी के वही रेट हैं मौजूदा, 300 रुपये, उसमें कोई फ़र्क नहीं आया है, बैटरी के रेट वही हैं। कॉपर के रेट की जो है ना वो सूरत हाल ज़रा ख़राब है। इसमें मुख्तलिफ़ रेट हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है गोदामों वाले कम ना करें। सही रेट मंगल तक आएगा कि वापस ऊपर चली जाती है मार्केट या फिर नीचे आ जाती है, क्योंकि अब ये इंटरनेशनल जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, पाबंदियाँ लगाई हैं, तो इससे काफ़ी सारा मामला डिस्टर्ब हो गए इंटरनेशनल मार्केट के ना। तो उतार चढ़ाव काफ़ी है। पाकिस्तान में मार्केटें बंद हैं, लाहौर भी और बाकी कराची और तकरीबन पेशावर जो भी मेन मार्केटें कारोबारी वो पीर से ही खुलेंगी। ख़ास तौर पे लोहे के मुतल्लिक, लोहा और तांबा पित्तल कबाड़ के मुतल्लिक जो हैं। तो रेट लोहे की अपडेट जो 125 रुपये थी ईद से पहले, 125, 85 और 90 मेरे ख्याल में फ़िलहाल तो वही रहेगी, क्योंकि मंगल को जो भी रेट अगर कोई नए आते हैं तो वो मंगल को आ सकेंगे, उससे पहले नहीं, क्योंकि पीर को लोग आएंगे मार्केट में, ईद वीद मिलेंगे। तो बिजली के रेट जो 6-7 रुपये कम हुए, इसका फ़र्क जो है, इसका फ़र्क बाद में पता चल जाएगा, 2-3 दिन बाद में। लेकिन मेरे ख्याल में इसका फ़र्क आएगा नहीं इतना ज़्यादा, क्योंकि ऑलरेडी बिलेट नीचे बिक रहा था और स्क्रैप के रेट भी नीचे थे। तो मार्केट खुलेगी, यही अंदाज़ा है कि 124, 25, 26 यहीं पे खुलेगी। अब अंदाज़ा है, ये तो पीर की शाम को ही पता चलेगा। तो दुकानदार भाई देखभाल की ख़रीदारी करें। कॉपर के रेट गिर गए हैं, कॉपर की रेट इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी सारे कम हुए हैं, क्योंकि यहाँ तो एक हफ़्ता छुट्टी थी, तकरीबन 5-6 दिन छुट्टी थी, तो यहाँ पता नहीं चला। अब कल से जो गोदाम खोलेंगे तांबे पित्तल वाले, तो फिर अंदाज़ा हो सकेगा सही तरह कि क्या ख़रीदारी करते हैं। अंदाज़ा यही है कि 2400 रुपये की ख़रीदारी करेंगे। बाकी आइटम प्लास्टिक के रेट इससे पहले जो थे वही खुलेंगे, 75 से 80 रुपये। उस पर कोई तब्दीली आएगी तो भी उसका भी पता मंगल को चलेगा। 75 से 80 प्लास्टिक के रेट हैं। कापी के रेट 40 रुपये, टुकड़े के रेट 45 से 50 के दरमियान है, रेट कम हो रहे हैं। और गत्ते के रेट 25 से 35 और कड़क बोतल 120 रुपये से 135 के दरमियान। बैटरी के रेट 300 हैं। तो कारोबारी सूरत हाल अब अंधेरे में है, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। मार्केट खुलेगी पीर वाले दिन और फिर जो भी सूरत हाल होगी आपके सामने वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन बिजली के रेट जो कम किए हैं वज़ीर आज़म साहब ने, उससे कोई फ़र्क तो आएगा। तो हो सकता है तैयार माल के रेट भी 1-2 रुपये नीचे हो जाएं। स्क्रैप के रेट, जो सरिये के रेट जो हैं, उसमें भी कमी आए और स्क्रैप के रेट भी या तो कम हो जाएंगे या यही रहेंगे, बढ़ने का चांस फ़िलहाल नहीं है। तो एक हफ़्ता काम चलने के बाद फिर ये जो पाबंदियाँ इंटरनेशनल लगी हैं उसको देखने के बाद पाकिस्तानी मार्केट वाले भी कोई कैलकुलेशन करेंगे
कि क्या सूरत-ए-हाल बनती है, क्योंकि हमारा माल डायरेक्ट लोहे की अशिया तो डायरेक्ट नहीं जाती हैं अमेरिका। जब स्टील मिल ऑन थी, स्टील मिल की प्रोडक्शन थी, तब कोई शीट एक जाया करती थी अमेरिका को एक्सपोर्ट करते थे हम लोग, लेकिन और चीज़ें तो नहीं जाती हैं। तो हो सकता है कि रेट नीचे भी आ जाएँ, क्योंकि अगर चाइना की प्रोडक्ट पे अमेरिका ने पाबंदी लगाई है तो चाइना नई मार्केट तलाश करेगा। तो नई मार्केट में पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान हो सकता है पाकिस्तानी माल जो महंगा पड़ रहा है, तो सरिया सस्ता होने का चांस है, सीमेंट सस्ता होने का चांस है, और स्क्रैप के रेट भी हो सकता है कम हो जाएं। तो ये मार्केट खुलने के साथ ही है, एक अंदाज़ा है जो आपको बताया है। बाकी सूरत हाल जो है, दुकानें तकरीबन शहर में 50% बंद हैं। आज कुछ लोगों ने और ने भी खोली होंगी, जुम्मा भी है तो कल से दुकानें तकरीबन खुल जाएंगी। जुम्मा हफ्ता इतवार खोलेंगे, पीर को फिर मार्केट भी खुल जाएगी। तो लोग इसी इंतज़ार में कि मार्केट खुले, कोई रेटों का अंदाज़ा हो। तो दुकानदार भाई वैसे ख़रीदारी जो कर रहे हैं वो मेरे ख्याल में 115 रुपये कर रहे होंगे। तो बाकी सूरत हाल आपके सामने ही है। वज़ीर-ए-आज़म साहब कल फरमा रहे थे कि महंगाई की शरह 6 दहाइयों में कम तरीन सतह पे। एक तो ये बात समझ नहीं आती कि महंगाई की शरह क्या होती है और असल महंगाई क्या होती है, ओरिजिनल महंगाई क्या है और महंगाई की शरह क्या है, ये समझ से बाहर है। 2015 को ले लें, इनकी हुकूमत थी नून लीग वालों की, नवाज शरीफ साहब की। पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे थे, बहुत बेहतरीन हालात थे, कारोबारी हालात भी बेहतरीन थे। उस टाइम जो बिजली का रेट था मेरे ख्याल में 11-12 रुपये था, और पेट्रोल का रेट भी कम था। खाने पीने की चीज़ों में ऑयल का रेट 180 रुपये था। आटे चीनी के रेट भी, चीनी 30-35 रुपये किलो होती थी। तो वो चीज़ें के रेट और आज के रेट से कम उनको मुवाजना करें तो फिर कहाँ से महंगाई की शरह कम होती है। मुझे तो ये कुलिया इनका समझ नहीं आता। तो बहरहाल वो कह रहे हैं तो मान लेते हैं, लेकिन महंगाई तो बहरहाल है। जो ईद का सीज़न भी नहीं लगा तो इसकी वजह एक महंगाई है। लोगों के पास जो जेब में पैसे ही नहीं थे और दूसरा चीज़ें महंगी थी। तो बहरहाल ये तो कारोबारी बातें हैं। अब मार्केट खुलेगी तो सबको अंदाज़ा हो जाएगा जो भी सूरत हाल बनती है। लेकिन कॉपर के रेट इंटरनेशनल मार्केट में अच्छा खासा झटका खा के नीचे गए हैं। अब इसका असर पाकिस्तान में कितना आता है ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। तो देखभाल की ख़रीदारी करें, दुकानदार हजरात कॉपर की ख़रीदारी देखभाल के करें, रेट नीचे भी आ सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब के कामों में बरकत अता फरमाए, आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।